राज्यपाल मैडम, ये बड़ा उत्सुकता का भी एक विषय बन गया है कि आखिर क्या कुछ हो गया कि विधेयक पे आपके हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं, वो भी उन स्थितियों में जबकि आपने कहा था कि आप इसमें देरी नहीं करेंगे, और बार बार इन बातों को राजनीतिक दल के लोग कह भी रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरीके से हुआ था यहाँ पर जो 58 को लेकर, तब से ये मामला बहुत गर्म हो गया था प्रदेश में, जहाँ पर 58% आरक्षण को हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया था। और जैसे ही वो हुआ था तो उस समय परिस्थिति ये निर्मित हो गई कि जो 32% था जनजाति वर्ग का, वो 20 में आ गया, और बाकी का तो ओबीसी और इनका यथावत ही रहा। और उसको लेकर पूरा प्रदेश में एक आंदोलन शुरू हो गया जनजाति समाज का, और उन्होंने समय समय पर मुझे ज्ञापन दिया, मिले भी, और मांग की कि हमारा बहाली होना चाहिए, 20 का 32 होना चाहिए। तो इस संबंध में उन्होंने चक्का जाम, हर जिले में प्रदेश स्तर पर बड़ा असंतोष व्याप्त था। तो मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से भी चर्चा किया था कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, क्योंकि जनजाति समाज में एक बहुत बड़ा आक्रोश है जब से ये आरक्षण खत्म हुआ है उनका। तो आप कुछ इस तरह की स्थितियां क्या कर रहे हैं, मैंने जानना भी चाहा, और जल्दी इसका समाधान करें। तो उस परिस्थिति में मैंने फिर चिट्ठी भी लिखी थी कि ये 58% अवैधानिक हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में मुझे सामाजिक संगठन के लोग, मैंने पत्र भी इस संबंध में सभी को बताया था कि आप इसका शीघ्र समाधान करें, अगर इसमें उचित समझेंगे। तो मैंने सुझाव दिया था कि विशेष सत्र के माध्यम से या आप अध्यादेश लाकर, तो इसका पूरा सहयोग सकारात्मक राजभवन से होगा। तो ये मैंने अपनी बात उस 58 के परिप्रेक्ष्य में कहा था, आरक्षण हाई कोर्ट के उसमें। तो उस समय सरकार को जो भी लगा होगा, जैसा भी परिस्थिति, तो उन्होंने उस समय फिर सत्र बुलाया। मैंने सत्र की स्वीकृति भी दी। सत्र की स्वीकृति इसके बेहाव पर दिया था कि ये आरक्षण को ही लेकर ये सत्र बुलाया जा रहा है। तो फिर मैंने उसमें तो क्वेश्चन था नहीं, उन्होंने विषय लिखा नहीं था। फिर बाद में मैंने पूछा कि इस सत्र में कौन कौन से विषय को लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम SC ST OBC का जो है आरक्षण बिल का संशोधन ला रहे हैं, अनुपूरक बजट, और इस तरह से 2-3 चीज़ें उन्होंने लिखा था कि इस पे चर्चा करेंगे। अब जिस चर्चा हुई, सत्र बुलाया उन्होंने, और सत्र बुलाने के बाद मेरे पास विधेयक लेकर आए। तो उस समय मेरे लीगल ओपिनियन, जो हम जनरली क्या होता है कि जब भी कोई विधेयक पास होता है तो सचिवालय के थ्रू ही मेरे पास आता है, अंडर सेक्रेटरी इनकी टीप होकर और विधिक अभिमत के साथ। तो उस समय वो नहीं थे, तो मैंने कहा कि जैसे ही होगा मैं शीघ्र करूंगी इसका, मेरा लीगल ओपिनियन लेकर मैं इनका। और उसके बाद वो छुट्टी पे थे, 2-3 तारीख को, शायद 5 तारीख को आए वो। फिर उन्होंने जो अपना अभिमत मुझे दिया कुछ बिंदुओं के ऊपर, कि हाई कोर्ट ने 58 आरक्षण को, आपके इंदिरा साहनी जो है बना, जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि 50 से ऊपर नहीं हो सकता, और उसके दृष्टिकोण को रखते हुए ये 58% को उन्होंने कहा कि सरकार ने जो क्वेश्चन हाई कोर्ट में आर्गुमेंट हुए थे, उस प्रश्न के आधार पर सरकार के पास क्या जवाब है, जो 58 को लेकर। और बहुत सारी चीज़ें जो लीगल डिपार्टमेंट का उस पर अभिमत नहीं था। दूसरा, क्वांटिफाइबल जो डाटा जो इन्होंने जिसके आधार पर तैयार किया, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं थी। और भी ऐसे विषय है कि ये जो मतलब आपने 58 से 76 कर दिया, तो मेरे सामने ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि मतलब एक विषय आ गया कि जो 58 अवैधानिक होता है, तो 76 को हम कैसे आगे फाइट करेंगे, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा। ये मेरा लीगल ओपिनियन मेरे अभिमत में आया है और सरकार की तरफ से। तो तब मैंने ये तकनीकी तौर पर ये सारी अभिमत को मैंने देखा, तो और इससे उन्होंने ये भी मुझे सुझाव दिया कि इस सारे प्रश्नों का जवाब सरकार से पूछ लिया जाए। तो मैंने उसी विषय को देखकर एक दिन बाद मैंने सेक्रेटरी अपने GAD के और डिप्टी सेक्रेटरी को बुलाया और सारे विषय के ऊपर चर्चा की कि आखिर 58 का हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, सरकार भी गई है।
तो ऐसी स्थिति में 58 का जवाब और आप ये 76 का के बेहाब पर आपने जो 27 ओबीसी का किया, एससी का 13 किया और 32 ट्राइबल का किया और जनरल के 4, तो आपके पास कौन सा डाटा है? आपने किस आधार पर ये सारी तैयारी की है? और दूसरी बात है, तमाम विषयों को लेकर जो मेरे को लीगल ओपिनियन करीब 10 के लगभग प्रश्न दिए थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे ये डाटा उपलब्ध कराइए, ये भी मैं देखना चाहती हूँ साइन करने के पहले। तो उन्होंने कहा कि ये गोपनीय हमारे पास रहता है, हम आपको मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं दे सकता, शासन से इसको अनुमति होगी तो आपके पास हम भिजवाएंगे। तो अभी तक मुझे ये वो क्वांटिफाइबल जो डाटा जो आयोग बना था उसकी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, मतलब उसकी रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है और जो अभिमत आपने मांगा है या जो जानकारी मांगी है वो भी अभी नहीं आई? अभी नहीं आई है। तो फिर मैंने एक मौखिक हमारी चर्चा हुई थी, तो मैं वेट कर रही थी कि आप देखिए जब 58 का अवैधानिक होता है और 76 का, तो ये मान के चलो मैं आज साइन कर दूं और कल अगर कोई कोर्ट में चला गया, स्टे ले आया, तो जो बच्चे भविष्य जिनका इससे जुड़ा हुआ है विभिन्न श्रेणियों में, अधिकारियों वो पद्म में 1 से लेकर 4 तक की नौकरियों में, इनकी रोस्टर की क्या तैयारी है, ये सारा जानना तो मेरा काम है। और फिर न्यायालय की जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है उसमें क्या इन्होंने याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट को दिया है, तो वो भी जानना मेरे की कि ये विषय को 58 वाले में आप पूरी तरह से क्या तैयारी है आपकी, और 76 के लिए तो वो आधार भी देखना मेरे लिए ज़रूरी है। तो इन सारी परिस्थिति को देखकर मैं अभी इसलिए रुकी हुई हूँ कि फिर वैसी स्थिति निर्मित ना हो जाए, और इसलिए मैंने साइन अभी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये मामला न्यायालयीन हो सकता है और गया भी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारे बिंदु के कारण ही मैंने, और मैं नहीं चाहती कि मैं सारे इस प्रदेश के सारे वर्ग के हित के लिए, ये चिंतन है मेरा। मुझे ये जो पॉलिटिकल उनकी अपनी जगह जो भी बहुत कर रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मेरे कर्तव्य है कि किसी का भी अहित ना हो, और उस विषय में लगातार मुझे प्रतिनिधि मंडल भी अलग अलग मिलने आए, ओबीसी के भी आए, एससी के भी आए, एसटी के भी आए, सामान्य के। अब ओबीसी के लोग भी कह रहे हैं कि जब हमारा 41% 42% है तो हमें 27 क्यों दिया जा रहा है, उनका एक प्रश्न था। दूसरा है कि एससी का भी कह रहे हैं कि हमारा 16% है, हमारा 13 क्यों किया गया। एसटी बोल रहे हैं कि हमारी मात्रात्मक त्रुटि के कारण हमारी बहुत सारी जनसंख्या जो आदिवासी में नहीं मानी गई है, अब उसको 12 जनजातियों को उन्होंने मात्रा सुधार दिया है, तो क्या उसकी जनसंख्या का आकलन करके ये डाटा तैयार किया गया। तो ये सारे प्रश्न, और अदर आर्थिक रूप से कमजोर, उन्होंने भी ये कहा कि ये हमारा 10% है तो 4% क्यों। तो ये प्रश्न उठ रहे हैं, तो मैं सबकी समीक्षा भी कर रही हूँ, और इस बारे में पूरा जब तक मुझे ये जो डाटा आ जाए, क्वांटिफाइबल डाटा, और साथ में इसका आधार क्या है, क्योंकि कोर्ट ने सबसे बड़ी चीज एक प्रश्न पूछा कि 50 से ऊपर अगर करना ही है तो इसको असाधारण परिस्थिति को आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी भी खबरें आई मैडम कि आपने सिर्फ जो आदिवासियों का आरक्षण है उसे 32% करने को लेकर कहा था, और लेकिन ये सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए फिर से सरकार ने किया। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था जो 58% को अवैधानिक घोषित कर दिया, जहां उनका 32 से 20 हो गया, उसे फिर से बहाल किया, उसको फिर से बहाल करने के लिए, ना कि मैंने किसी को घटाना या बढ़ाने की बात नहीं कही। और फिर जब वो अवैधानिक हो जाता है तो 76 में फिर वही 27 वाला फिर वैसे ही रुक जाएगा, 13 वाला रुक जाएगा और 32 वाला भी रुक जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि सबका हित हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अदर हो, सबका, क्योंकि ये सब रुक जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं साइन कर दूंगी तो हमारी सारी चीजें फिर विधिवत, फिर वो स्थिति होगी 4 दिन 10 दिन बाद, तो क्या होगा।